सर से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इंटरनेट के द्वारा हमारा भारत विकसित हो रहा है? इंटरनेट के इस्तेमाल से भारत ने अपने तरक्की के रास्ते को आसान बनाया है, प्रबंधन क्षमता को पब्लिक फ्रेंडली बनाया है। All depend on us how in which direction we are using it. So if we are using it in good direction, its outcome will good, then it's useful for us, and it's out. आज हम उस दौर में खड़े हैं जो दौर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के लिए जाना जाता है। कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं जो दिन रात रील्स बना रहे हैं, खूब पैसे छाप रहे हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं या लोग हैं जो दिन भर रील्स देख रहे हैं। सोशल मीडिया को अच्छे रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके गलत इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। उसके अच्छे प्रभाव भी देखने को लिए मिलता है कि रील्स और सोशल मीडिया के ज़रिए कोई रातों रात स्टार बन जाता है, पैसे छापने लगता है। तो कोई ऐसा भी है कि रील्स देखने की वजह से घर में डांट पड़ती है और फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। लेकिन हम आज एक ऐसे स्कूल में खड़े हैं जहाँ पर इंटरनेट, सोशल मीडिया और एजुकेशन सबको बैलेंस कैसे रखा जाता है, सबका सदुपयोग कैसे होता है, उसके लिए हमेशा कार्यशाला आयोजित किया जाता है। हम अभी इस वक्त हैं औरंगाबाद के विवेकानंद वीआईपी स्कूल में, उनके कैंपस में हैं, जहां हमारे बीच सैकड़ों बच्चे हैं और इन बच्चों से जानेंगे सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को ये किस रूप में लेते हैं। इनके नज़र में रील्स क्या है, उसके सही इस्तेमाल क्या है, क्या रील्स के ज़रिए जो है बच्चे कुछ सीख रहे हैं या फिर इनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और ये बीमार हो रहे हैं। हमारे बगल में छोटे बच्चे हैं, इनकी आंखों पे चश्मा है, पढ़ाई की वजह से चढ़ा है या सोशल मीडिया की वजह से चढ़ गया है। सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार है। आयुष, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास। 8 क्लास में। आपके नज़र में सोशल मीडिया कैसा है? गलत है। गलत है। आप खुद सोशल मीडिया से दूर हैं? थोड़ा थोड़ा तो पास हैं, लेकिन दूर है ज़्यादा। दूर है ज़्यादा आप। यस सर। क्या बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये आप पढ़ाई की वजह से आपकी आंखों पे चश्मा आया, कोई बीमारी था या फिर सोशल मीडिया का एडिक्शन? हालांकि आपके स्कूल में तो सोशल मीडिया या मोबाइल ही बैन है। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप देखते हैं? थोड़ा थोड़ा, पहले ज़्यादा था, अब छोड़े हैं। अब छोड़ दिए। यस। तो ये कैसे आदत लगा था? ये अगल बगल दोस्तों के कारण। दोस्तों के कारण। लेकिन अब तो आपके स्कूलों में बताया जाता है कि ये खराब है या यस इससे सर। बचना चाहिए। यस सर। यस सर। ये आप अब इससे दूर हो चुके हैं? यस सर। ठीक है। आप मेरे बगल में कुछ और बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार। अनिकेत को तो हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। ये एसपी बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, बिहार को देश में मान बढ़ाना चाहते हैं। अनिकेत, आपके नज़र में सोशल मीडिया कैसे आपको किस रूप में लेते हैं? रील्स, आज के बच्चे मोबाइल जब पकड़ते हैं रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, आप इसको किस रूप में लेते हो? मैं इसे गलत रूप में लेता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया यह लत में बदलते जा रही है और यह लत हमारी मानसिक और शारीरिक रूप में खराब है। इससे बच्चों पर एक बुरा असर पड़ रहा है। इससे आदत कैसे छूटेगा? इससे आदत, हमें ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। बस इसे यूज़ करना चाहिए केवल पढ़ाई की चीज़ों में, जैसे कि कुछ भी आंसर वो सब ढूंढना, वो सब में। अब हम सब स्कूल के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर शंभू शरण सर से हम जानेंगे कि ये अपने बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे बचाते हैं, मोबाइल से दूर कैसे रखते हैं और हमेशा ये कार्यशाला करते हैं। सर, तो सर कैसे बच्चों को बचाते हैं मोबाइल से?
एक्चुअली बच्चों को असेंबली में संबोधित करके और ये सब टिप्स मैं अक्सर देता रहता हूँ। इसके लिए कभी कभी कक्षाओं में जाकर भी इनसे बातें करता हूँ। सोशल मीडिया का अच्छा प्रभाव क्या है, बुरा प्रभाव क्या है, इंटरनेट का अच्छा प्रभाव क्या है, बुरा प्रभाव क्या है, इन विषयों पर चर्चा करके उनको एक दिशा में, इस राइट डायरेक्शन में मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। अभी विद्यालय के परिसर में और इसी सभागार में हमने अभी शायद ये दक्षिण बिहार का पहला ऐसा प्रयोग किया जब एक PTM का आयोजन हमने किया, पेरेंट्स टीचर मीटिंग का, और पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया। तो 3 घंटे चला वो वर्कशॉप, और उसका टॉपिक ही हमने रखा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया एंड पेरेंटिंग। मतलब अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए बच्चों को इनकरेज करने में सोशल मीडिया की तरफ या इंटरनेट के उपयोग की तरफ, या उसके लिए उचित गाइडेंस, उचित घर पर उसका शेड्यूल कैसे निर्धारित करना चाहिए ताकि बच्चों में उसकी बुरी लत न लगे। क्योंकि बुरी लत लगने से कई बार बच्चे का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं, एंजाइटी की फीलिंग उनमें आ सकती है। इसकी वजह से उनका जो मुख्य ध्येय है पठन पाठन का, ज्ञानार्जन का, उससे वो भटकाव की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो इसे रोकते हैं आप? इसे हम रोकने का प्रयास करते हैं। और हमारा जो पेरेंट्स के लिए हमने जो वर्कशॉप कराया, इसका मुख्य पर्पस यही था कि घर पे अपने बच्चों के लिए एक उचित पेरेंट की भूमिका आप निभाएं, और जो ये लत की तरह बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया का असर बच्चों के बीच में, इससे कैसे बच्चों को रोकें, इसके लिए भी एक दिनचर्या का निर्धारण कर लें। क्योंकि हमारा सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक का तो दिनचर्या तय होता है, किसी न किसी एक्शन एक्टिविटी में हम अपना समय व्यतीत करते हैं। तो यदि सोशल मीडिया आवश्यक ही है, जो कि उसके कई अच्छे इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, तो उसके लिए सप्ताह में घंटा भर का आप समय निर्धारित कर लीजिए कि उस समय में बच्चे उस निर्धारित समय में और पेरेंट्स के देख रेख में, नियंत्रण में उसका अवलोकन करें, उसके साथ। तो सर का मानना है कि पेरेंट्स के नज़र में ही, और पेरेंट के नज़र में सप्ताह में आप एक बार मोबाइल देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट के देखरेख में। हमारे पास एक बच्ची है, नाम क्या है? समीक्षा है। पढ़ाई की भी समीक्षा करती हैं, इंटरनेट की भी समीक्षा करती हैं। इनके नज़र में सोशल मीडिया कैसा है, चैट GPT कैसा है, AI का इस्तेमाल कैसा हो रहा है, सही है, गलत है? देखिए, मतलब इसको उपयोग करने के ऊपर है। हम इसे गलत रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और बुरे रूप में भी। जैसे चैट GPT है, तो जैसे हम अपने देश में हम कुछ एटम बम बनाते हैं, तो ये तो नहीं है कि हम अब दूसरे देश में ही उसको गिराना है। हम मतलब अपने देश के लिए उसको बस डिस्कवर करते हैं कि ताकि बनाए, कभी इमरजेंसी में हमें उसका उपयोग करना पड़े। और जैसे कुछ पढ़ने वाली चीज़ें, जैसे कुछ हमें कुछ होमवर्क मिलते हैं, तो जैसे होता है कि मतलब जैसे कुछ नहीं पता है तो हम उससे अपना टाइम मैनेजमेंट करके उससे हम जल्दी से मतलब समझ के और लिख सकते हैं। और इससे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, मतलब जैसे कुछ गलत इसमें होते हैं। तो चैट GPT से तो कुछ चीज़ें गलत भी बना दिया जाता है। आप दो बच्चे अगर हैं, या एक मान लीजिए अगर कोई छात्रा है या कोई छात्र है, तो उनके अगर फ़ोटो को हम उनके साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। तो ये तो चैट GPT का इस्तेमाल गलत भी हो सकता है। हाँ, तो आप सही कैसे मान सकती हैं? सही इसलिए कि उसमें हमारा टाइम मैनेजमेंट भी होता है। गलत इसलिए कि जैसे हमारी सोचने की एबिलिटी भी कम होते जाती है। हमारी सोचने की क्षमता जो है वो कम होते जा रहा है। जैसे कुछ भी चीज़ खोजना है तो चलो तुरंत खोज लेते हैं, चलो तो चैट GPT से देख लेते हैं। मतलब उस तरह से हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो रहा है, गलत भी हो रहा है। और जैसे सोशल मीडिया है, तो जैसे कि कोई वीडियोज़ हैं जो बड़े हैं, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई इन्फ्लुएंसर छोटी वीडियो बनाते हैं। जैसे हमें कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने होंगे, तो हम बड़ी वीडियो ना देखकर छोटी वीडियो देखकर खुद को मतलब एक मोटिवेट पाते हैं। मतलब जैसे टाइम मैनेज भी हो रहा है और मतलब खुद को मोटिवेट भी कर लेते हैं। तो ये समीक्षा है, इनका मानना है कि अगर हम एटम बम बनाते हैं तो हम पड़ोसी देशों में उसको गिरा नहीं देते हैं, ये हम अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाते हैं। उसी तरीके से चैट GPT भी है और सोशल मीडिया भी है। आप इसका अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए सही है, अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो विध्वंसक है। अब हम इस मुद्दे पर कुछ और बच्ची हैं, इन बच्चियों से जानने की कोशिश करेंगे, चैट GPT या सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही है, गलत है। क्या नाम है आपका? जी, तहसीन। तहसीन, आप इसको कैसा मानती हैं, सोशल मीडिया को या चैट GPT AI को आप किस रूप में देखती हैं?
अगर अच्छे तरीके से यूज़ किया तो अच्छे तरीके से ही मानेंगे, अगर बुरे तरीके से यूज़ किया तो बुरा मानेंगे। क्या बनना चाहती हैं आप? जी डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं तहसीन। तो आप अगर आप डॉक्टर बनेंगी तो एआई का इस्तेमाल करके अपने चिकित्सा क्षेत्र को कितना आगे बढ़ा सकती हैं? जी अगर प्रॉफिट की तरफ से देखा जाए तो अगर सर्जरी करना है तो अगर बाहर देश वक्त के डॉक्टर से बात करना है तो हम आराम से एआई से बात कर सकते हैं या उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। देखिए ये देखने में छोटी है, सोच बड़ा उम्दा है, बड़ा है। ये अगर डॉक्टर बनेंगी तो फिर अपने चिकित्सा क्षेत्र को एआई की मदद से एक बड़ा ऊंचाई दे सकती हैं। एक जानकारी के लिए आपको बता दें, पहले जब आँख का ऑपरेशन होता था तो एक ही लेंस, एक ही नंबर का लेंस किसी भी व्यक्ति को लगाया जाता था, लेकिन अब एआई के मदद से हर लेंस का मेजरमेंट पहले लिया जाता है, उसके ही साइज का लेंस लगाया जाता है और यह कुछ सेकंड में ही होता है। और इसकी शुरुआत भी अब देश की राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। तो वाकई एआई जो है उसके अगर अच्छे इस्तेमाल हो तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब इस मुद्दे को हम समझने के लिए कुछ और बच्चियों के पास चलते हैं और समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरुचि कुमारी है। हाँ? मेरा नाम सुरुचि कुमारी है। सुरुचि, आप क्या बनना चाहती हैं और किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। ये आईपीएस बनना चाहती हैं। दूसरा बच्चा मिला है जो आईपीएस बनना चाहता है, बिहार के मान को बढ़ाना चाहती हैं। ये सुरुचि, आप सोशल मीडिया को, एआई को किस रूप में देखती हैं? मैं उसे सही रूप में भी लेती हूँ और गलत रूप में भी लेती हूँ। सही लेती हैं तो कैसे, क्या सही है उसमें मानती हैं? जैसे अभी फाइनेंशियली लोगों को बहुत अच्छे से हो रहा है, जैसे अभी ट्रांजैक्शन करना हो तो तुरंत हो जा रहा है। और गलत, जैसे अभी महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, उसी में एक ऐप बनाया गया जिस पे दिखाया गया कि वहाँ पे एक होटल है, एआई की मदद से उसे इम्प्रूव किया गया, वहाँ पे होटल का दिखाया गया कि वहाँ रहने का अच्छा खासा मैनेजमेंट है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था और लोगों ने उसे देखा तो पैसे ट्रांजेक्ट कर दिए वहाँ बुकिंग के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे है नहीं। तो ये इंटरनेट के ही माध्यम से हुआ कि उन्हें गलत दिया गया, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन फ्रॉड किया गया। हाँ, फ्रॉड किया गया। तो एआई की मदद से हुआ, ये सब इंटरनेट की मदद से हुआ। देखिए सुरुचि पुलिस कप्तान बनना चाहती हैं, आईपीएस बनना चाहिए। अभी से ये पुलिस की तरह सोचना शुरू कर दी हैं, आईपीएस की तरह सोचना शुरू कर दिए हैं। एक वाकई में ये घटना है, प्रयागराज में एआई के मदद से एक प्रयागराज का होटल दिखाया गया और उस होटल की बाकायदा कुछ महीनों पहले से ही बुकिंग चल रही थी और खूबसूरत होटल दिखाया गया था। बहुत सारे लोग उस होटल को ऑनलाइन बुकिंग कर दिए, लेकिन वाकई में वो होटल था ही नहीं। करोड़ों रुपए की फ्रॉड हो गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सुरुचि अभी से ही एसपी जैसा सोचना शुरू कर दिए। तो आप समझ सकते हैं, ये आज के बच्चे कल के भारत के भविष्य हैं। अब हम और कुछ बच्चे हैं हमारे बीच जो उन बच्चों से जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया और एआई को किस रूप में लेते हैं। क्या नाम है आपका? दिव्य प्रकाश। विवेक? दिव्य प्रकाश सर। दिव्य प्रकाश, नाम बहुत कमाल का है। दिव्य और प्रकाश, प्रकाश के बिना कुछ हो नहीं सकता और किसी भी चीज़ में दिव्य हो जाए तो कमाल हो जाए। आप इंटरनेट, सोशल मीडिया और एआई को किस रूप में देखते हैं? सोशल मीडिया सर एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है सर। बुरा कैसे आप मानते हैं और अच्छा कैसे मानते हैं? सर हम अच्छा इस तरह से मान सकते हैं कि उससे हम मतलब पढ़ाई वढ़ाई सर हम कुछ भी ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। अब बुरा इस तरह से है कि सर हम उसमें वीडियो गेम ही सब खेलते हैं और उसमें हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वो खराब है। तो ये इनका मानना है, दिव्य प्रकाश का मानना है कि अगर हम इसके गलत लत में फंसते हैं तो हम ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जाते हैं और ये ऑनलाइन गेमिंग से फिर हम पैसे भी बर्बाद करते हैं। पेरेंट्स से चुप के उसमें पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और जब पैसे ज़्यादा हार जाते हैं तो फिर डिप्रेस हो जाते हैं, बीमारियां के चक्कर में भी हम पहुंच जाते हैं। अब हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर कुछ और बच्चियों से बात करते हैं। हमारे बीच में एक बच्ची हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम आर्या शर्मा है। आर्या शर्मा है हमारे बीच में। क्या आर्या, आप किस क्लास में पढ़ती हैं और क्या बनना चाहती हैं? हम 8th क्लास में पढ़ते हैं, डीएम बनना चाहते हैं। अरे ये पहली बच्ची हैं आर्या जो आईएएस अधिकारी बनना चाहती है, डीएम बनना चाहती हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा स्कूल स्टाफ हैं।
इनके पापा स्कूल में हैं, शैक्षणिक कार्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े हैं। छोटे देख के मत आंकिएगा कि ये छोटी हैं, सपने इनके बहुत बड़े हैं। बिहार को ये बहुत ऊंचा ले जाना चाहती हैं, आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं, बाकायदे डीएम बनना चाहती हैं। आप अगर आईएएस डीएम बनेंगी तो बिहार के आप देश में कहाँ डीएम बनना चाहेंगे? अपने बिहार में। अपने बिहार में ही आईएएस बनना चाहती हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया या आप एआई को किस रूप में देखती हैं? एक तरह से माना जाए तो ये खराब भी है और एक तरह से माना जाए तो ये अच्छा भी है। अच्छा कैसे हो सकता है? कैसे आप मानती हैं कि अच्छा है ये अच्छा है एक तरह से, मतलब जैसे हमें कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो उस पर सर्च कर सकते हैं, तो वो अच्छा है। चैट जीपीटी से सर्च करके उसको आप जान जाती हैं, गूगल करके आप पढ़ लेती हैं, या यूट्यूब से आप पढ़ लेती हैं। या गलत आप कैसे लेती हैं? आप गलत ये है कि उसको अगर गलत तरीके से यूज़ करें हम तो वो गलत भी है। किस तरह से गलत हो रहा है आज के दौर में? आप कैसे क्या क्या बात देख रही हैं? आप आसपास में देखती होंगी, फ्रेंड्स को देखती होंगी, कैसे लोग गलत कर रहे हैं? आजकल में मतलब जैसे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का फ़ोटो अगर एक साथ जोड़ दिया जाए और उसको इंटरनेट पे डाल दे रहे हैं लोग, तो वो गलत भी है। उसे डिप्रेशन का शिकार हो जाए। तो ये आईएएस बनना चाहती हैं और बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, जो समाज की सच्चाई है। ये बोल रही हैं कि अगर एआई का इस्तेमाल गलत कर दिया जाए तो बॉय जो गर्ल्स के फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करके और उसको फिर वीडियो को वायरल करके लोग समाज को गलत दिशा में ले आते हैं और कई बार तो परिवार तबाह हो जाता है। लेकिन एआई के जो है एआई के सही इस्तेमाल को भी बता रही हैं कि करने से हम पढ़ाई में भी मदद कर सकते हैं। मेरे बीच में एक बच्ची है, नाम क्या है आपका? इस्मा योहानिस। आप क्या बनना चाहती हैं? आईएएस। आईएएस बनना चाहती हैं आप। आपके पापा क्या करते हैं? गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर है उनके पापा, लेकिन ये पापा के बॉस बनना चाहती हैं। ये चाहती हैं कि आईएएस अधिकारी बने। कहाँ बनना चाहती हैं? देश में कहाँ आप आईएएस अधिकारी बनकर सेवा करना चाहती हैं? दिल्ली में। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली को ये आगे बढ़ाना चाहती हैं। सोच बहुत अच्छा है। आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इंटरनेट, एआई को आप किस रूप में देखती हैं? मैं अच्छे रूप में देखती हूँ। उसमें क्या अच्छा आपको नज़र आता है? अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना है तो उसके लिए सोशल मीडिया, इंटरनेट बहुत अच्छा है। अगर हमें कोई चीज़ का सल्यूशन चाहिए, कोई चीज़ हमें आसान तरीके से चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, उस चीज़ की तरफ से हमारे लिए सोशल मीडिया अच्छा है। तो इसका गलत इस्तेमाल भी तो हो रहा है। अगर आप आईएएस बन जाती हैं, आप किसी ज़िले के दिल्ली के डीएम होती हैं और वहाँ पे क्राइम हो रहा है, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप उसको कैसे रोक पाइएगा? हम सोशल मीडिया के थ्रू उसे स्प्रेड करेंगे, मैसेज स्प्रेड करेंगे कि ये साइबर क्राइम्स ये सब को रोका जाए। लोग अगर नहीं रुकेंगे तो आप कैसे प्रशासनिक तौर पर आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे? हम लोगों को और मोटिवेशन देंगे, उन्हें मैसेज पहुंचाएंगे, जिससे वो और ज़्यादा जागरूक होंगे और कठोर कार्रवाई भी करेंगी। यस सर। तो देखिए, ये छोटी हैं, ये कठोर कार्रवाई पर कम भरोसा करती हैं। ये चाहती हैं कि उनको मोटिवेट करके और एक ऐसा मैसेज बनाएं मोटिवेटेड, जिसको बहुत ज़्यादा फैला करके उसको रोका जा सके। वो दिल्ली के आईएएस अफसर बनना चाहती हैं। हमारे बीच में एक और बच्ची हैं और ये एआई को, सोशल मीडिया को, रील्स को, जिसके एडिक्शन का शिकार हो रहे बच्चे, इसको कैसे देखती हैं? ये क्या नाम है आपका? अनु। अनु, आप क्या बनना चाहती हो और किस क्लास में हो आप? I am in standard 7 and I want to be an honest IAS officer. अरे आईएएस बनना चाहती हैं तो स्कूल आप देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो आज ये जो बच्चे हैं जिन्हें आप छोटे छोटे देख रहे हैं, कल के ये भारत के भविष्य हैं। कल किसी ज़िले के ये बड़े डॉक्टर होंगे तो कोई ज़िले का डीएम होगा, तो कोई आपको एसपी होगा जो आपको हैंडल करेगा। आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और एआई को किस रूप में देखती हैं?
as I, you, everyone, we all know that internet has harmful and useful both characteristic. But I think it is bad or good both. It is bad or good in itself. It's all depend on us how in which direction we are using it. So if we are using it in good direction, its outcome will good, then it's useful for us, and its outcome will harm us, so it's harmful. इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने का आई थिंक हमें खुद से हमें खुद अपने माइंड को सेट करना चाहिए कि हम कैसे इसे अगर कितने टाइम में यूज़ करें जिससे कि हमें अच्छा आती हो, मतलब इसका आउटकम हमें अच्छा हो। तो हमें मतलब एज आई सेड कि ये सिर्फ हम पे डिपेंड होता है। तो जैसे हम जो सोच रहे हैं, अगर इसमें अच्छा चीज़ करना चाहते हैं तो इससे अच्छा आउटकम होगा। तो अब हम चलते हैं स्कूल के बीच में, पीछे चलते हैं। आप ये मत सोचिए कि पीछे जो कतार में बच्चे बैठे हैं वो कम जानते हैं, उनके सपने छोटे हैं। सपने छोटे नहीं हैं, वो कतार में भले हो सकते हैं कि पीछे बैठे हों, लेकिन उनके सपने हो सकते हैं कि इन बच्चों से जिनसे हम बात किए उनसे भी इनके बड़े सपने हो सकते हों। अब हम बात करना चाहेंगे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कौन बोल सकता है, कौन? ये बच्चा है, आप खड़ा हो। इंटरनेट सोशल मीडिया को क्या नाम है आपका? अभिनव कुमार। अभिनव नाम है। अभिनव मेरे घर में भी है। और अभिनव से हम जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और एआई को आप किस रूप में देखते हो? गलत रूप में। क्या आपको गलत लगता है? जो यूज करते हैं वो गलत होता है। मतलब बच्चे जो है वो सोशल मीडिया और रील्स के उसके एडिक्शन के शिकार में आदत बनते जा रहा है, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। यस सर। और पढ़ाई नहीं कर पा रहे। यस सर। आप उससे बचते हो? यस सर। पेरेंट देख रहे हैं, आप यहाँ बोल रहे हो गलत है। अगर घर जाके मोबाइल पकड़े तो पेरेंट मारेंगे। नहीं सर, मोबाइल नहीं देखते। मोबाइल नहीं देखते हैं। तो ये अभिनव हैं और ये चाहते हैं कि आप वो सोशल मीडिया गलत है, ये खुद बचते हैं। अब बाकी बच्चे हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि रील्स, सोशल मीडिया और शॉर्ट्स ये कैसा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? यस सर, इसको सर बैलेंस रूप में सर देखते हैं। सर इसका हमें यूज़ करने पे है, हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे। सर रील्स पर सर गलत नहीं होता है सर। सर रील्स सर जिस तरह का हम लोग कंटेंट देखते हैं उसी टाइप का आता है। जैसे हम सही एजुकेशनल और मोटिवेटेड चीज़ देखते हैं। आप क्या देखते हो? सर हम तो सर और नॉलेजेबल एजुकेशनल देखते हैं सर। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप? सर हम फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हैं, किसी को भी नुकसान में नहीं देखना चाहते हैं। जहाँ भी रहेंगे ये सब चीज़ों को ठीक करेंगे। अब हम कुछ बच्चों से ये जानना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि वो स्कूल प्रबंधन से, स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर शंभू शरण सिंह सर से ये क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। अब हम बच्चों से ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको अपने डायरेक्टर साहब से बातें करने का मौका बहुत कम मिलता होगा, आपको प्रिंसिपल साहब मनीष वत्स सर से बात करने का बहुत कम मौका मिलता होगा, आपको मैम से बात करने का बहुत कम मौका मिलता होगा, आप में से कोई बच्चा किन से बात करना चाहेंगे? क्या कोई सवाल है आपके बीच में? क्या, किससे बात करना चाहेंगे आप? मैं मनीष सर से बात करना चाहूँगा। मनीष सर से के लिए क्या सवाल है आपके पास? उनके लिए मेरा सवाल है कि वे बहुत शांत रहते हैं। वे बहुत शांत रहते हैं। इसी तरह मैं भी उनसे जानना चाहूँगा कि उनके शांत रहने का रहस्य क्या है, जिसके कारण मैं भी शांत रह सकूँ। तो ये अपने मनीष सर के शांति, सुकून, अपने आप को जिस तरीके से वो फिट रखते हैं, खुश रखते हैं, इतने कामों के बाद भी वो कैसे शांत रहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो लर्निंग लेना चाहते हैं कि मनीष सर बताइए आपके शांति का राज क्या है। आप मनीष सर बताइए, बच्चे आपको जानना चाहते हैं कि इतने काम है, आप सुबह से लेकर लेट नाइट तक काम करते हैं, शांत कैसे रहते हैं? आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन है। शांत रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि माइंड में चीज़ों को सही तरीके से लेके चलना। ज़्यादा इंटरनेट देखिएगा, उसी से जोड़ लेता हूँ इसको भी। ज़्यादा इंटरनेट देखिएगा, ज़्यादा भावनाएं मन में रहेंगी, ज़्यादा उथल पुथल रहेगा, ज़्यादा भटकिएगा, ज़्यादा कुछ ट्राई करना चाहिएगा। तो एक सीमित तरीका बनाने की ज़रूरत होती है, जितनी ज़रूरत है उतना फॉलो करने की ज़रूरत होती है। उसको लेके चलिए, आप भी पीस माइंडेड रहेंगे, शांत रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे।
आप शांत ही नहीं रहते, आप खुश भी रखते हैं, आप मुस्कुराते रहते हैं, इसका राज क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। बच्चों के बीच है ना, दिन भर इनके ही चेहरे देखते हैं हम, है ना। ये खुश रहते हैं, कूदते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास में एक्टिविटीज़ होती हैं, डांस करते हैं, तो अब इनके बीच रह के खुश न रहें, ये तो और भी दुखद बात होगी। और कोई बच्चा है जो सवाल चाहिए आपको, स्कूल प्रबंधन से सवाल चाहिए? आप किससे सवाल करना चाहती, खड़ा होइए। मैं सूची मैम से सूची मैम से क्या पूछना चाहती है, आप जानना चाहती हैं? सर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ये सब कैसे कर सकते हैं? सूची मैम बताएंगी। ये जानना चाहती है कि स्टूडेंट हैं जो जानना चाहती हैं कि सूची मैम बताइए, यूपीआई से हम कैसे खरीदारी करें, ऑनलाइन तरीके से हम कैसे मार्केटिंग करें और सेफ मार्केटिंग कैसे करें, उसके सही इस्तेमाल हम कैसे करें, आप कैसे करती हैं? एक्चुअली मैं ऑनलाइन शॉपिंग के फेवर में भी हूँ और नॉन फेवर में भी हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग का फेवरेबल ये है कि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप ऑल ओवर द वर्ल्ड से चीज़ें अपने डोर स्टेप पे मंगा सकते हैं। पहला ये प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो हमारे स्मॉल वेंडर्स जो हैं, जो आपके खुद के औरंगाबाद में मौजूद हैं, उनका कहीं ना कहीं आप लॉस भी करवा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सोच है। तो आई विल प्रिफर कि आप अपने ज़्यादातर लोकल मार्केट को ही यूज़ करें। आप ऑनलाइन शॉपिंग तब करें जब आपको लगता है कि वो चीज़ें आपको औरंगाबाद में अवेलेबल नहीं हो सकती है, तब आप उस माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूँकि जहाँ तक रही सेफ़ शॉपिंग की बात, जैसा कि उन्होंने कहा, तो आपके पास पेमेंट के बहुत सारे मोड हैं। आप चाहें तो यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं, मगर हमेशा ये सुनिश्चित कर लें कि जिस वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हों वो वेबसाइट फेक ना हो। बिल्कुल उसका एक क्लियर, आप जब भी देखते होंगे, आप सबको पढ़ाया भी क्या होगा कि एक वेबसाइट का एक जो एड्रेस होता है, वो एड्रेस भी आपको बता सकता है कि ये वेबसाइट जो है वो फेक है या रियल है, जेन्युइन है। तो आप ऑनलाइन ज़्यादा खरीदारी करती हैं या खुद फिजिकल तौर पर दुकान में जाके खरीदारी करती हैं? ये निजी सवाल है सर। एक्चुअली अगर समय की कमी रहती है तो मैं ऑनलाइन भी ख़रीदारी कर लेती हूँ, वरना मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने लोकल मार्केट से ही चीज़ें खरीदूँ। चीज़ें वहाँ पर जेन्युइन और फ्रेश भी होती हैं। अब हम कुछ बच्चे हमको लगता है डायरेक्टर साहब से, डॉक्टर शंभू शरण सर से बातें करने में, सवाल करने में डर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है जो आईपीएस बनना चाहता है, इसको डर नहीं है। आप बताओ अनिकेत, आप सर से क्या सवाल करना चाहते हो? मैं सर से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या इंटरनेट के द्वारा हमारा भारत विकसित हो रहा है? उनकी नज़र में ये सवाल क्या है? हाँ, अनिकेत का सवाल है, आईपीएस बनना चाहता है, अपने डायरेक्टर साहब से सीधा सवाल कर दिया है, बिना डर भय के सवाल किया है। और इनका कहना है कि क्या भारत इंटरनेट के इस्तेमाल से विश्व शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है या इंटरनेट से कहीं ना कहीं भारत को नुकसान है? इंटरनेट के इस्तेमाल से भारत ने अपने तरक्की के रास्ते को आसान बनाया है, प्रबंधन क्षमता को पब्लिक फ्रेंडली बनाया है, पीपुल फ्रेंडली बनाया है, शोध और इनोवेशन के क्षेत्र में नए आयाम निरंतर भारत गढ़ रहा है और इसे गढ़ने में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका भी है। हमने अपने रक्षा तंत्र को विश्व स्तरीय बनाया है। एक ज़माने में जब रक्षा सौदों के लिए हमें विश्व के दूसरे देशों पर निर्भरता के साथ सफ़र करना पड़ता था, आज हम दूसरे देशों को ऐसे संयंत्र निर्यात कर रहे हैं और अपने देश में की आर्थिक तरक्की में भी उसका सहयोग ले रहे हैं। इसी प्रकार से इंटरनेट के इस्तेमाल से जो विभिन्न विभागों का प्रबंधन सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको भी चुस्त दुरुस्त बनाया गया है। हमने पुलिसिंग को भी पीपुल फ्रेंडली बनाने में इंटरनेट की महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की है। देश ने अध्ययन, अध्यापक और इनोवेशन के क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ अटल टिंकरिंग लैब है, अटल टिंकरिंग लैब में एक इंटरनेट से संचालित सिस्टम भी काम करता है, जो
स्क्रीन पर बच्चों को दिखला के विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के साथ उनको जोड़ सकते हैं। मतलब आप कम शब्दों में सर अगर कहें तो इंटरनेट से भारत विश्व शक्ति बनने की दिशा में आगे कम कर रहा है। बिल्कुल, वह समय दूर नहीं जब सभी क्षेत्रों में इंटरनेट का इस्तेमाल करके विकास की जो गति है उसको चौगुनी 5 गुनी बढ़ाते हुए हम उस मुकाम तक शीघ्र पहुंचने वाले हैं। वर्तमान समय में सड़क के निर्माण में भी इंटरनेट की भूमिका से यह सुनिश्चित हो सका है कि हम दुनिया के सबसे तेज़ गति से सड़क निर्माण करने वाले देश की श्रेणी में खड़े हैं और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन के दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर शंभू शरण सर, ये कह रहे हैं कि इंटरनेट के सही इस्तेमाल से भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। आप अगर इंतज़ार करेंगे कुछ सालों में तो आप पाएंगे भारत कृषि, चिकित्सा, शिक्षा और कई क्षेत्रों में नंबर 1 होगा, विश्व शक्ति बनेगा। ऐसे भी हम भारत जो है आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुका है। अब हम विश्व शक्ति ही बन रहे हैं कि कई देशों की नज़र, दुनिया भर के देशों की नज़र भारत पर टिकी हुई है। फिर ऐसे ही हम बाल चौपाल में किसी दूसरे स्कूल में मिलेंगे, किसी दूसरे स्थान पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इन बच्चों को आप शुभकामनाएं दीजिए ताकि ये अपने सपनों को उड़ान दे सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।